हेलो बच्चों, हेलो सभी को। अरिथमेटिक चैलेंज में हम लोग कर रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन। सो लेट्स सी हाउ टू डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस. A certain sum is invested at simple interest if the sum becomes k times itself in 16 years and 2k times itself in 40 years. In how many years will it become 4k times? देखो k टाइम्स का क्या मतलब है, मतलब कि अंडर सिंपल इंटरेस्ट हमने पैसा p लगाया और उसका k टाइम्स हो गया, मतलब k इंटू पी हो गया। कितने ईयर्स में? मान लेते हैं कि 16 ईयर्स में, ठीक है। 16 साल में दिया हुआ है ना हमें, 16 साल, ठीक है। तो यहाँ पे ये बताइए मेरे को कि इंटरेस्ट कितना मिला, सिंपल इंटरेस्ट। सर सिंपल इंटरेस्ट जो मिला हमें, दैट इज अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है, विच इज के पी, के इंटू पी माइनस पी। तो हमें जो सिंपल इंटरेस्ट मिला वो पी टाइम्स ऑफ के माइनस वन मिला, है ना। तो ये सिंपल इंटरेस्ट, और सिंपल इंटरेस्ट का मतलब फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट का सर फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी 16 ईयर्स है, डिवाइडेड बाय 100। नाउ सिंपल इंटरेस्ट इज P इंटू के माइनस वन। नाउ आई कैन से दिस इज P इंटू आर इंटू 16 डिवाइडेड बाय 100। तो यहां से मैं P से P कैंसिल आउट कर सकता हूं एंड आई कैन सिंपली से दैट, ठीक है, आई कैन सिंपली से दैट जो मेरा वैल्यू के माइनस वन का बनेगा वो बनेगा, है ना, 16 आर डिवाइडेड बाय 100। इसको इक्वेशन नंबर वन दे देते। बिल्कुल इसी तरीके से फिर वो कहता है कि पैसा 2k टाइम्स हो जाता है 40 ईयर्स में, मतलब k का 2kp हो जाता है, 2 टाइम्स हो जाता है, मतलब 2k टाइम्स हो जाता है, मतलब 2kp हो जाता है कितने ईयर्स में? 40 ईयर्स में। बिल्कुल सेम काम हमें दोबारा करना है कि अब की बार से सिंपल इंटरेस्ट जो मिलेगा वो 2kp माइनस पी मिले, माइनस माइनस पी मिलेगा, सॉरी, ये p था, प्रिंसिपल p था, माइनस p मिलेगा। दोनों में से p कॉमन निकाल सकता हूं, अंदर बचेगा 2k माइनस वन। नाउ आई कैन से दैट दिस इज द सिंपल इंटरेस्ट। नाउ सिंपल इंटरेस्ट का फिर से फॉर्मूला होता है पी इंटू आर इंटू टी, ठीक है। तो पी सिंपल इंटरेस्ट क्या है हमारे पास? पी टाइम्स ऑफ 2k-1 एंड दिस इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी इज 40 ईयर्स नाउ, डिवाइड बाय 100। आई कैन से पी से पी कैंसिल आउट हो गया, और मेरा जो वैल्यू बनेगा 2k-1 का वो बन जाएगा आर इंटू 40 डिवाइडेड बाय 100। ये मेरी इक्वेशन नंबर टू आ गई, है ना। अब मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन नंबर वन को इक्वेशन नंबर टू से डिवाइड कर देता हूँ, इक्वेशन नंबर वन को इक्वेशन नंबर टू से डिवाइड कर देता हूँ। जब मैं डिवाइड करूंगा इन दोनों इक्वेशन को, तो k माइनस वन डिवाइडेड बाई 2k-1 बेसिकली इक्वल्स टू 16 आर डिवाइडेड बाई 100, और ऊपर आ जाएगा 40 आर डिवाइडेड बाई 100। 100 से 100 कट गया, आर से आर कट गया, 8 से काटेंगे तो ये 2 आ गया, ये 5 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो 2k-5 इज बेसिकली इक्वल्स टू 2k-2 आ गया, सॉरी 4k-2 आ गया मेरा, ठीक है। और ये 5k-5 था बेसिकली, क्योंकि 5 से मल्टीप्लाई किया था हमने। तो k का वैल्यू, कहने का मतलब है कि ये प्लस हो जाएगा तो 3 आ जाएगा, ठीक है। k का वैल्यू हमारा 3 आ गया सर। तो k का वैल्यू 3 आ गया, हमसे क्या पूछा था कितने साल में जो है पैसा 4k टाइप्स हो जाएगा। पहले तो k का वैल्यू 3 आ गया। अब इसे इक्वेशन नंबर वन में पुट कर देते हैं। इक्वेशन नंबर वन हमारी ये है, ठीक है, सो दैट हम आर का भी वैल्यू निकाल सके। तो इसमें पुट करता हूँ के को 3, तो 3-1 दैट इज 2, 2 इज इक्वल टू, ठीक है, ये आ जाएगा 16 आर डिवाइडेड बाय 100। तो ये 8 हो जाएगा। बेसिकली आर का वैल्यू जो है मैं बोल सकता हूँ 100/8 आ जाएगा। तो आर का वैल्यू मैं 100/8 बोल सकता हूँ यहाँ पे। तो आर आ गया मेरा, के आ गया, दोनों वैल्यू आ गई। अब मुझे निकालना है इसमें कि मेरा कितने साल में पैसा 4k टाइम्स हो जाएगा। तो 4k निकालने के लिए मैं फिर से सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाऊंगा और आंसर निकालूंगा। देखो दो वैल्यू है हमारे पास, एक के का वैल्यू 3 है, दूसरा आर का वैल्यू 100/8 है। नाउ आई कैन से दैट, वो पूछ रहा है कि कितने साल में पैसा 4k टाइम्स हो जाएगा, मतलब पी का 4kp हो जाएगा कितने साल में, है ना, टी ईयर्स में मान लेते हैं। तो सेम काम एक बार दोबारा करना है। तो बेसिकली यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि सर सिंपल इंटरेस्ट जो मिलेगा वो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है, विच इज 4kp या 4pk माइनस पी है, विच इज नथिंग बट p टाइम्स ऑफ 4k-1। और अब मैं सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाता हूँ, विच इज इक्वल टू, जो कि इक्वल है p इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100 के। और मेरे पास सारी वैल्यूज है, अब देखो टी मुझे निकालना है, तो पी से पी कैंसिल आउट हो गया, और के का वैल्यू मेरे पास 3 है, तो 3 पुट कर दूंगा, 4 इंटू 3 12-1 11, तो 11 इज इक्वल टू, ठीक है, आर का वैल्यू 100/8 है मेरे पास, 100/8 आर की जगह पे रख दूंगा। और टी मुझे निकालना है, डिवाइडेड बाय 100 है,
तो 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा। आई कैन से दैट जो टी का वैल्यू आएगा वो 88 ईयर्स आएगा। तो 88 ईयर्स शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, और 88 ईयर्स इस सवाल का सही आंसर है। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो बच्चों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।